आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग के समक्ष कांटी प्रखंड के शिक्षाविद शास्त्री जी डॉक्टर राम प्रवेश भक्त यहाँ उपस्थित है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ शिक्षिका भी उपस्थित है। और सर का कहना है कि आज का जो युग चल रहा है, जो समय चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने विचार को जो है कुछ प्रकट करना चाह रहे हैं। उस विचारों में से कुछ प्रश्न हम लोग का है कि सर आप बताएं कि कुंभ मेला, जैसा कि कुंभ मेला पर अभी जो है देख रहे हैं हम लोग कि कुंभ मेला अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो टेलीविजन का माध्यम हो या समाचार पत्र का माध्यम हो, हर जगह कुंभ मेला की चर्चा हो रही है। तो कुंभ से ही संबंधित कुछ प्रश्न जो हम लोग पूछेंगे। प्रश्न है कि कुंभ मेला पर शाब्दिक विचार क्या हो सकता है? आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न का जवाब दें। देखिए चंदन जी, मुख्य बात यह है कि हम लोग जिस संसार में आए हैं और जन्म से मरण के बीच में जो हम लोग जीवन यापन करते हैं, इसमें शब्द और अर्थ का बहुत महत्व है। और शब्द और अर्थ को यदि हम ज्यादा समझते हैं तो फिर समाधान करना सरल हो जाता है। हमारा व्याकरण का एक शास्त्र है, उसमें लिखा हुआ है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगत। वह परमपिता परमात्मा शब्द ब्रह्म है और जगत संसार जो है वो अर्थ है। शब्द और अर्थ से दुनिया में सारी व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती है। और जब हम शब्द और अर्थ को ठीक तरीके से ताल में स्थापित करते हैं तो जीवन यापन करना बड़ा आसान हो जाता है। अभी चंदन जी का प्रश्न है कुंभ, और एक शब्द है मेला। इस पर शाब्दिक दृष्टिकोण से क्या विचार रखा जा सकता है? तो कुंभ पर यदि आप विचार करते हैं संस्कृत की व्यवस्था में, तो एक शब्द आता है कुंभम और एक शब्द आता है कुंभ। कुंभम पर यदि हम विचार करते हैं तो कुंभम में कुंभ है और कुंभ का अर्थ होता है भूमि। और जब हम इस पर पूरा व्याकरण की दृष्टि से विचार करते हैं, भूमिम कुंभति इति कुंभम, अर्थात गंधेन पूरयति इति कुंभम। जो गंध के द्वारा पूर्ण करता है उसको कुंभ कहते हैं। अब प्रश्न है कि गंध से पूर्ण करने वाली कौन सी औषधि है? उसके लिए शब्द आता है गुगुलु, इसको कहते हैं गुगुल। गुगुल जो है वो सुगंधित है। इसको आयुर्वेद के दृष्टि से कुंभ कहा जाता है। ये कैसा है? तो ये हड्डी को जोड़ने वाला, टूटे हुए हड्डी को ये बड़ी आसानी से जोड़ता है जब इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि यह जो गुगुल है, जिसको संस्कृत में कुंभम कहते हैं, ये त्रिदोष नाशक है। हमारे आपके जीवन में खाने पीने से 3 प्रकार के दोष पैदा होते हैं, कफ पित्त वात। और इन 3 दोषों के कारण अनेकों रोग दिखाई पड़ते हैं। तो गुगुल में मधुरता का गुण है और मधुरता के गुण के कारण ये वात रोग को कम कर देता है। दूसरा, इसमें कसैला गुण है। कसैला के कारण ये पित्त रोग को कम करता है। तीसरा गुण है इसमें कि यह हमारे आपके जीवन के कफ दोष को दूर करता है, जो इसमें कड़वा का गुण है। तो कड़वा गुण होने के कारण, कसैला गुण होने के कारण
और मधुर गुण होने के कारण वात, पित्त, कफ तीनों का यह शमन करता है। इस प्रकार से गुगुल का प्रयोग कई जगहों पर किए जाते हैं, जिसको संस्कृत की भाषा में कुंभम कहते हैं। अब बात आ रही है कुंभ मेला। मेला पर यदि हम विचार करते हैं तो मिल धातु है और इसका अर्थ होता है संगमन, एक साथ गतिशील होना, एक साथ आगे बढ़ाना। मिलति इति मेला, मिल धातु में जब हम अच प्रत्यय करते हैं गुण आदि होकर के टाप प्रत्यय लगकर मेला शब्द बनता है। तो कुंभ मेला पर हम विचार करते हैं तो वह गति जिसमें कफ पित्त वात तीनों को मेल कर दिया जाए और उसके द्वारा जो सुगंध उत्पन्न होता है वो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने वाला होता है। ये कुंभ मेला शब्द पर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से, शाब्दिक दृष्टिकोण से विचार करें तो स्पष्ट होता है। और इस प्रकार से मेला में मेल भी है, तो जैसे वहां मेल है वैसे मेरे परिवार में मेल होना चाहिए, समाज में मेल होना चाहिए, विद्यालय में मेल होना चाहिए। और जैसे कुंभ शब्द में सुगंध है, गंधेन पूरयति, गंध को पूरा करता है, वैसे हम भी अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी प्रतिभा से समाज को लेकर के चले। दूसरा, कुंभ को यदि हम पुल्लिंग में लेते हैं तो कुंभा शब्द है, और कुंभा शब्द पर यदि हम विचार करते हैं तो उसका अर्थ आता है